कुंभ मेला जाने से पहले सावधान, इन बातों का ध्यान रखें, उसके बाद प्रस्थान करें। वैसे तो 4 दर्जन के लगभग ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, कुछ आज से, कुछ कल से, कुछ परसों से, कुछ 4 तक, कुछ ऐसे ही। वंदे भारत जो मुख्य ट्रेन है गोरखपुर से चल करके आती है अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज, वो अभी निरस्त कर दी गई है। और जो लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं उनकी ट्रेनें छूट जा रही हैं, महंगे किसी तरह से तत्काल में आरक्षण लिया, लेकिन स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पुलिस का घेरा, वीआईपी मूवमेंट, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई बाबा आएंगे, कभी कोई नेता आएंगे। जैसे आज अमित शाह जी का पहुंचना हुआ। अब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। मैं अमित शाह के जाने की बात करूंगा, उसके पहले बताऊंगा कि अयोध्या में आज 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। काशी चरमरा गया है, अयोध्या चरमरा गया है। कुंभ मेला का कहना ही क्या है, पूरी सूचनाएं सुने। और 2-3 किलोमीटर तक एम्बुलेंस जाने में घंटा भर लग जाएगा, निकल ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए मैं चाहूँगा अगर आना है तो फरवरी जब ये स्नान खत्म हो जाते हैं 5, 6, 7 के बाद आप आएँ। यदि आप नहीं आएंगे, वो लोग न्योता दे रहे हैं और मैं कह रहा हूँ मत आइए, घर से ही स्नान करिए। और गंगा गंगा जो नर करहीं, भूखा नंगा कभी न रही, निकसत ही मुख गंगा माई, श्रवण दाब जम चलें पर आई। यमराज की भी हिम्मत नहीं होती है गंगा जी का नाम लेने से। और गंगा जी का नाम लेकर के आप अगर घर के नल पर भी ना आएंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा। अब पहले भी गालियां दिया था लोगों ने, अब इतना कहना था कि शुरू हो जाएगा, ये सनातन विरोधी है इसको। अब देखिए आज 2 लोग अयोध्या में चले गए और कितने लोगों ने फोन करके हमसे कहा है कि सर ये सब क्या हो रहा है, सर कैसे हम जाएं और कैसे जाना चाहिए। हम तो सबको मना कर रहे हैं और यह कह रहे हैं भैया जब स्नान की तिथियां समाप्त हो जाती हैं तब आइए। अब आज अमित शाह जी पहुंचे, 5 घंटा रुके। अमित शाह थे, उनकी पत्नी सोनल शाह थी, उनके बेटे जय शाह थे, सीएम साहब रहेंगे ही, केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे तो सीएम साहब के दोनों डिप्टी सीएम साहब रहेंगे ही। उसके बाद बाबा आ गए। अरे कौन बाबा? बाबा बाबा माने अरे वही बाबा, योग गुरु जी आ गए। अब ऐसे में तमाम वीआईपी मूवमेंट, पूरा कुंभ मेला चरमरा गया है। 10, 12, 15 किलोमीटर तो मैं ही चला हूँ। आज मैं कुंभ मेला में नहीं हूँ, 2-3 दिन के लिए ही था और 2 बार गया हूँ। अब तक वीडियो बना लिया, उसे डाल रहा हूँ। अन्य सूचनाओं का संकलन कर आप सभी तक अपनी बात संप्रेषित कर रहा हूँ। तमाम मित्र हैं जो वो वीडियो फुटेज भेज देते हैं, बता देते हैं। फिर जाऊँगा, लेकिन इस भीड़ में तो नहीं जाऊँगा। अब सारे वाहन आपके 10 किलोमीटर दूर खड़े कर दिए जाएंगे। यदि सामर्थ्य हो तो जाइए। जो दुर्दशा देखी जा रही है वह कहने लायक नहीं है। अब यह लोग मोटर बोट में घूमेंगे, सारी नावें बंद कर दी गई, आज की ही बात है। अब आप नाव में जाना चाहेंगे, कैसे जाएंगे? कहीं भैया दाएं बाएं अगर हो तो वहीं स्नान कर लीजिए। हर जगह गंगा जी हैं और हर जगह आपको वही पुण्य मिलेगा। संगम और त्रिवेणी पर जाने का दुस्साहस न करें तो ही ठीक है। यही हाल बाबा विश्वनाथ की है। पूरा प्रशासन तंत्र चरमरा गया है। सारे पुलिस अधिकारी सड़क पर हैं और केवल 12 बजे रात के बाद से लाइन लग जा रही है। बाबा विश्वेश्वर भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। जो लोग भी, कई लोग आए, विदेश से भी आए, यहाँ के लोग भी आए और भाग खड़े हुए। रोमी जी आई यूएस से, 2 दिन 3 दिन रह करके चली भाग। ये आई थी एक महीने के लिए कुंभ नहाने, और इस समय कोलकाता में है। कोलकाता से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से चली जाएंगे यूएस। चली भाग, तबीयत खराब हो गई। कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। इतना कहना था कि खूब गरियाए लोग। वह ठंड पड़ रही थी तो मैंने कहा भैया ठंड में हार्ट अटैक आ सकता है, खबरदार आइए, आराम से आइए। उन लोगों ने न्योता दिया और मैं मना कर रहा हूं। मना करना हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम यथार्थ से आपको अवगत कराएं, क्योंकि हमने जाकर के देखा है। मैं यह नहीं कहता दाएं बाएं आप कहीं अगर गंगा जी दूर कहीं जाकर के स्नान कर लीजिए, लेकिन भीड़ में तो मत आइए। सेक्टर 18, 19, 20, 21, 22 जो है और 11, 12 जो भी सेक्टर इस तरह से हैं, वहाँ तो आप मत जाइए। अब कई जगह मैंने देखा है ट्रेन में बच्चों को लेकर के
छोटे बच्चों को लेकर के जा रही हैं माताएं। आस्था प्रबल है, अमृत का पान करना है, जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलनी है, दोष पाप खत्म हो जाएंगे। आओ हम सब कुंभ चलें और जन्म जन्म के पुण्य फलें। यह भी कहा जा रहा है जिन्होंने पाप किया है वह जाकर के अपना पाप धोएंगे। चंद्रशेखर रावण का तो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, फिर कह रहा हूँ, काहे नहीं अपराध दर्ज करा दिया। अन्य लोग कहेंगे तब छटक छटक करके आएंगे लोग, ऐसे लगेगा जी कितने बलशाली हैं, हिम्मत है ना, सनातनियों के पास दम हो तो अपराध दर्ज करके दिखाएं। लेकिन छद्म सनातनी यह बात नहीं कहेंगे, आओ चलो कुंभ चलो कुंभ। अरे भैया, कम से कम जिसके पास सामर्थ्य नहीं रहेगी वह कहाँ से। कितने लोगों का, आप वंदे भारत का देख लीजिए। मैं जिस दिन आया टीटी से हमने पूछा आज कितने लोग नहीं आए हैं आरक्षण करा के, कहा साहब 100 से अधिक लोग हैं। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, कहूँगा अगर झूठ बोलूँगा तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे आप पता कर लीजिए आरटीआई लगा करके कितने वंदे भारत और तमाम ऐसी ट्रेनों में कितने लोगों के जो जाने वाले हैं, आने वाले तो आ गए, जाने वाले लोगों में कितने लोगों के टिकट निरस्त हुए हैं, बता दीजिए। अब महाबोधि है, अभी 28 जनवरी से 4 फरवरी तक निरस्त है। विक्रमशिला है, रीवा आनंद विहार है, ब्रह्मपुत्रा है, सीमांचल है, नॉर्थ ईस्ट है, नंदन कानन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। यह ट्रेनें अमुक अमुक तिथियों पर निरस्त कर दी गई हैं। चलो कुंभ, आओ कुंभ, न्योता दे रहे हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। अरे भैया, अगर वीआईपी मूवमेंट ही करना है तो आम लोगों को क्यों, उन्हीं को नहलाते सारे विधायक और सारे सांसद, सारे माननीय राज्यपाल मुख्यमंत्री, वही लोग कूदते त्रिवेणी स्नान करते, आम लोगों को काहे बुला रहे हो। और यह आस्था का पर्व है, यह राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। फला नहीं, आप फला है अपना पाप धुलें, 21 डुबकी कौन लगा रहा है, 11 डुबकी कौन लगा रहा है, क्या हो रहा है, यही सब न हो रहा है। तो दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में वैसे तो प्रवीण कुमार जी हैं, उन्होंने इससे इनकार किया है, लेकिन सारे मीडिया के लोगों ने लगभग यह कहा है कि 2 मौतें हुई हैं, एक पुरुष की एक महिला की। शायद भीड़ में वह उन लोगों का दम घुट गया हो या फिर हार्ट अटैक आ गया हो। 2 मौतों की पुष्टि हो रही है। अब हमसे भी कई लोगों ने कहा कि साहब विश्वनाथ जी का दर्शन कैसे होगा, हम कैसे दर्शन करें, हम तो लाइन में ही लगेंगे और हम बाहर से प्रणाम कर लेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा। हम यहाँ से भी कह लेंगे सौराष्ट्र सोमनाथन च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले लेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा। प्रहलाद के हिरण्यकश्यप वाले उस खंभे में आ सकते हैं भगवान, तो आपके यहाँ क्यों नहीं आ सकते। एक बार प्रेम से पुकारिए और सेकंडों का ध्यान अगर लग जाएगा तो भी परमात्मा नाम की अगर कोई चीज़ है तो उसका लाभ आपको मिलना है। हम लोग तो गंगा जल ले आए हैं वहाँ से देवभूमि से, उसको डालते हैं 5 बूंद और उसी से स्नान कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। नाम ले लिया है तो भी उसका फल मिलना है। तो दोस्तों मुझे जो कहना था वो यह है कि आज अमित शाह के ऊपर खूब छिट्टा मारा गया है। आदित्यनाथ योगी ने उनको पानी फेंका है, तमाम लोगों ने पानी फेंका है, बाबाओं ने पानी फेंका है, स्टीमर से खूब घूमे हैं, पट वृक्ष का जा कर के दर्शन किए हैं, बैंड बाजा बजा है उनके स्वागत में, बैंड बाजा बजा करके। तो अब बाबा ने योग सिखाया है आदित्यनाथ योगी जी को, बाबा वही बाबा, अरे हरिद्वार वाले बाबा, उन्होंने सिखाया है। और इसके पहले तमाम वीआईपी आकर के स्नान कर चुके हैं, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से लेकर के योगी की कैबिनेट ने छपक्का मार करके स्नान किया। अखिलेश यादव भी शुद्ध हो गए, वो लोग भी शुद्ध हो गए, सारे पाप कैबिनेट का भी खत्म हो गया, अखिलेश यादव का भी खत्म हो गया, राजनाथ सिंह जी ने धोया। हम नहीं कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं, हम क्यों कहने जाएंगे। हम तो आस्था के साथ नहाने जाएंगे ना कि पाप धुलने जाएंगे। और पाप धुलेगा नहीं, चाहे त्रिवेणी में जितना भी डुबकियां लगा लो, पाप धुलने वाला नहीं। अगर पापी है तो पाप नहीं धुलेगा। हाँ, यह बात सही है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री, लक्ष्मी माने धन दौलत। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। दूसरी बात, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम और नारायण की कथा तो अपने घर में आप, मानस है, रामचरितमानस है, गीता है, तमाम ग्रंथ हैं, आप पढ़िए ना। और
अभी मैं एक बाबा से मिला था, बाबा तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनका वीडियो डालूंगा। तो हनुमान जी के उपासक हैं और सब बता दिया हमारे बारे में, उनका भी डालूंगा। उन्होंने कहा बस राम नाम कह लीजिए, सीताराम कह लीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, जो अयोध्या में मृत्यु हुई है, बहुत से लोग तो पता नहीं क्या हुआ होगा, प्रकाश में आएगा क्या उस भीड़ में, लाखों लाख की भीड़, सड़क पर चलने के लिए कोई साधन नहीं है और क्या क्या। अब जो लोग कुंभ मेला में आ रहे हैं, उन लोगों ने प्लान बनाया है कि हम वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और हम जाएंगे, गोरखपुर भी जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे। ऐसे में अयोध्या चरमरा गया है, वाराणसी चरमरा गया है। भगवान ठीक से संपन्न करा दें। लेकिन जिस तरह से एक अफवाह में एक घटना हुई है, पुष्पक एक्सप्रेस से कूद करके अफवाह में कई लोगों ने जाने दिया, कर्नाटका एक्सप्रेस उनको काटते हुए चली गई, ऐसा न हो। इसलिए मैं विनम्रता के साथ चाहूँगा कि आप आएँ, किंतु इस भीड़ में न आना ही ठीक है। भैया अगर आप आना चाहते हैं तो आपको कौन रोकेगा? कोई है माई का लाल जो रोक लेगा? हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।